कोई ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिसमें बॉडी को जर्क लगे। आप ड्रग्स पे हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट हो गए तो आप दवाइयां बंद होनी है, बिकॉज दवाई इज हार्मफुल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ डायबिटीज अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज के बारे में। फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। आपका सर बहुत स्वागत है। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। तो सर आज हम बात करेंगे जीडीएम के टॉपिक पर। सर व्हाट इज जीडीएम? जीडीएम का मतलब है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। मीन्स वो डायबिटीज जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन ऐसी कि आपको पहले से ही डायबिटीज है और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो दैट इज नोन एज डायबिटीज विद प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी विद डायबिटीज। सो प्रेगनेंसी विद डायबिटीज के साथ आपको पूरे 9 महीने काटने हैं। दूसरी सिचुएशन है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जिसमें आपको शुरू में तो डायबिटीज नहीं थी, लेकिन 20वें हफ्ते प्रेगनेंसी ऑफ 20th वीक या 24th वीक पे आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है। दैट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। दोनों में फर्क है। जो जीडीएम पेशेंट्स हैं उनकी डाइट में, एक्सरसाइजेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उन्हें क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? जैसे कि प्रेगनेंसी में हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में कि जर्क नहीं लगना चाहिए। सिमिलरली आपकी इन एक्सरसाइजेज में जब आप डायबिटिक के साथ आपको प्रेगनेंसी है तो कोई ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिसमें बॉडी को जर्क लगे। सिंपल वॉक करें, स्विमिंग करें, ऐसी योगा करें जिसमें आपको पेट के बल नहीं लेटना है या फ्लैट नहीं लेटना है जिसमें पेट पे जोर पड़े। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है या कोई ऐसी योगा नहीं करनी है जिसमें बॉडी को या पेट को कोई जर्क लगे। अदरवाइज नॉर्मली आप वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, घर में साइकिलिंग कर सकते हैं जैसे आप बिना प्रेगनेंसी के करेंगे, बट जर्क एक्सरसाइज कोई भी लगना नहीं चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जीडीएम पेशेंट्स को नॉर्मल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके डाइट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? किसी अलग प्रकार का उन्हें खान पान की जरूरत होती है? जो परहेज नॉर्मल डायबिटीज के साथ होता है वो इसके साथ भी तो रहता ही है जी। प्रेगनेंसी में एक सिचुएशन है कि आपका प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स बनते हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो खाना खाने के बाद की शुगर कई बार बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ी रहती है। तो आपके खाना जो होता है वो स्मॉल पोर्शन होना चाहिए, सो दैट खाना खाने के बाद की शुगर शूट ना करे। तो यू शुड हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स कि शुगर बहुत ज्यादा हाई भी ना जाए और शुगर बहुत ज्यादा लो भी ना हो। ये ध्यान रखना है when you are having pregnancy with diabetes और GDM। सर जीडीएम पेशेंट में और नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर कंट्रोल का टारगेट सेम रहता है या कुछ डिफरेंस होता है? प्रेगनेंसी में हम वी आर मोर स्ट्रिक्ट विद द टारगेट्स। अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें तो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स विदाउट प्रेगनेंसी में हमारा टारगेट फॉर फास्टिंग इज लेस देन 110, बट प्रेगनेंसी में इट इज लेस देन 90 or in between 60 and 90. So all blood sugar measurements which are fasting, pre-breakfast, pre-lunch or pre-dinner have to be between 60 and 90. अगर हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की बात करें यानी कि खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर, नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में विदाउट प्रेगनेंसी आवर टारगेट 2 hour blood sugar target is less than 140, बट प्रेगनेंसी में यही टारगेट 120 रहता है। सो प्रेगनेंसी में टू हैव गुड रिजल्ट्स वी हैव टू बी स्ट्रिक्टर विद आवर टारगेट्स। नॉर्मल डायबिटीज पेशेंट और जीडीएम पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं? अब हम दो कुछ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, एक जीडीएम है और दूसरा प्रेगनेंसी विद डायबिटीज, यानी कि शुरू से ही आपको डायबिटीज है और बाद में आप प्रेग्नेंट हो गए। उस सिचुएशन में तो आपको इमीडिएटली इंसुलिन पे आना है। आप ड्रग्स पे हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट हो गए तो आप दवाइयां बंद होनी है, बिकॉज दवाई इज हार्मफुल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेट अस से इन एनी ट्राइमेस्टर। तो
तो हम लोग उन पेशेंट्स को तुरंत इंसुलिन पे ले लेते हैं सो दैट बेबी को कोई हार्म ना पहुंचे। नाउ कमिंग ऑन टू जीडीएम जिसमें फर्स्ट 24 वीक्स तक डायबिटीज नहीं है, देन यू आर डिटेक्टेड और डायग्नोज्ड एज हैविंग डायबिटीज। उस सिचुएशन में कोई जरूरी नहीं आप इंसुलिन लें। मेटफॉर्मिन नाम की दवा एक होती है, वो इस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में सेफ है। उस पे अगर कंट्रोल हो जाता है वेल एंड गुड, अगर उस पे कंट्रोल नहीं होता तो आप इंसुलिन लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेगनेंसी विद डायबिटीज फ्रॉम द बिगिनिंग एंड जीडीएम। Thank you, Dr. Dinesh, Thank for you. sharing such an amazing information to us. थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने डॉक्टर दिनेश से जानकारी प्राप्त की जीडीएम यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।